रुक करते हैं दूसरी खबर का। और दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि देश भर में इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने E20 पेट्रोल से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर कार कंपनी को नई गाड़ी देने या पूरे पैसे लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि जब देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल ही मिल रहा है तो वाहन मालिक वही ईंधन इस्तेमाल करेगा। अब जांच का विषय है कि आखिर कार के इंजन की खराबी की असल वजह क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश, बताइए, ये बड़ा फैसला है E20 पेट्रोल को लेकर और जो इंजन खराब होने की बात कही गई, इसके बदले उपभोक्ता आयोग ने कहा कि या तो आप नई कार दो या फिर पूरे पैसे लौटाओ, और क्या बात? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से E20 को लेकर लगातार देश में अलग अलग जगहों पे बहस छिड़ी हुई है, लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि उससे गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है। इसी बीच में सरकार की लगातार सफाइयां आ रही थी और अब ये कंज्यूमर कोर्ट का जो फैसला है उस पूरी बहस को नए सिरे से खोलता है। अगर हम पूरे मामले की बात करें तो डॉक्टर प्रेमराज है जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और उन्होंने जून महीने में 2024 में मारुति की ग्रैंड विटारा हाइब्रिड गाड़ी खरीदी थी, जो कि चलते चलते जुलाई महीने अगस्त महीने तक आते आते धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। कई बार वो सर्विस सेंटर पे गई, कई बार वो वहाँ रुकी गई। उसके बाद उन्होंने नवंबर महीने में 2024 में मामला दर्ज किया जो कि कंज्यूमर कोर्ट में था। उसके बाद 2025 में इसकी पूरी जांच की गई और 25 के बाद अब जुलाई 2026 में इस पे फैसला आया, जहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट ने ये माना कि जो फ्यूल अवेलेबल है और जो गाड़ी कंपेटेबल है, दोनों ही मामले में ग्राहक की कोई गलती नहीं है और ऐसे में जो अवेलेबल फ्यूल है वही भराते हुए अगर गाड़ी में दिक्कत आई है तो ये साफ साफ जिम्मेदारी बनती है कि ये कंपनी उसको रिप्लेस करे, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ कहा था कि 2023 ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियां बनी हैं वो E20 फ्यूल से कंपैटिबल हैं और ऐसे में E20 फ्यूल अगर पड़ता है और वो गाड़ी खराब हो रही है तो ये कंपनी की अपनी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान मारुति ने जो अपना पक्ष रखा वो साफ कहा कि ये E20 से नहीं बल्कि एडल्टरेटेड फ्यूल से खराब है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरीके से बार बार जो सर्विस कार्ड था उसमें लिखा गया था कि इथेनॉल की वजह से कुछ पार्ट्स को बदलना पड़ा, कुछ पार्ट्स घिस गए थे, लिहाजा कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गाड़ी को रिप्लेस करे और अगर 45 दिनों में कंपनी गाड़ी रिप्लेस करके नई गाड़ी नहीं देती है उसी ब्रांड की, उसी तरीके की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा, तो फिर 45 दिनों बाद कंपनी को 20,50,000 रुपये नगद देने पड़ेंगे और अगर उससे ज़्यादा डिले करती है तो 7% के एनुअल इंटरेस्ट के साथ वो मुआवजा राशि देनी पड़ेगी। साथ साथ चूंकि ग्राहक को एक मानसिक परेशानी हुई थी, इसको लेकर 1 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा और पूरे केस की फाइलिंग में जो खर्च हुआ था उसके लिए भी 10,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि लगातार कंपनी अभी कह रही कि ये मामला जाँच का विषय है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ग्राहक ने जो शिकायत की है वो बिल्कुल जेन्युइन है और ग्राहक की शिकायत के आधार पे जो चीज़ें फॉल्टी पाई गई थी वो सीधा सीधा कंपनी की जिम्मेदारी है। और ऐसे में आज से एक नई सीरीज, एक नई बहस ज़रूर शुरू हो गई कि इस तरीके के मामले कंज्यूमर कोर्ट्स में अब लगातार ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि एक्टिवेट हो गए हैं और वो इस तरह के मामले को बजाय मंचों पर उठाने के, सोशल मीडिया पर उठाने के, अब वो कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें सरकार जरूर बढ़ सकती हैं। ठीक बात है और ये बहस आगे और लंबी चल सकती है। खैर, आप बने रहे हमारे साथ, रुक करते हैं अगली खबर।